हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11 सी लैंग्वेज का होने जा रहा है, जिसमें ये चैप्टर 5 हम लोग कवर कर ही रहे हैं अभी। चैप्टर 5 का ऑलरेडी 2 लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है सी लैंग्वेज में। चैप्टर 5 का नाम है आपका एरे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपका डिनोट्स है एरे, जिसका ये आपका लेक्चर नंबर 11 है, पार्ट 3 है। इससे प्रीवियस टॉपिक में, इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में पार्ट 2 जो था आपका एरे का, उसमें हम दो चीज कवर किए थे। कि एरे का 1D क्या होता है और 2D डायमेंशनल क्या था, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, उसका हम डिफिनेशन देखे थे, उसका एग्जाम्पल देखे थे, उसका कोड देखे थे, उसका और रियल वर्ल्ड में इसका यूज क्या करते हैं सो देखे थे। तो सो ऑन, चलिए आज हम उसी टाइप से मल्टी डायमेंशनल एंड डायनेमिक एरे, इन दोनों को भी देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है और आपका डायनेमिक एरे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों क्या होता है। सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप डाउट को बताइए कमेंट के थ्रू, और उस डाउट के ऊपर हम लोग काम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उस चीज को आपको खुद करके देखना होगा, क्योंकि जब तक आप उस प्रोग्राम को खुद करके नहीं देखेंगे तब तक क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हो रहा है, वो चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले जानेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो यहाँ पे सोन में लिखा हूं, देखिए कि एरे विथ मोर देन 2 डायमेंशंस, 3D और मोर। इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मल्टी मीन्स क्या होता है, एक से अधिक होना, ठीक है। एक से अधिक डायमेंशनल जिसमें रहे उसे हम क्या कहेंगे कि मल्टी डायमेंशनल है ना। तो यहाँ पे दिया गया कि एरे विथ मोर देन 2 डायमेंशंस, कहने का मतलब ये है कि 2 से अधिक डायमेंशंस रहे, जिसमें 3D और मोर, मतलब 3D 4D 3D रहे, ठीक है, और उससे अधिक रहे, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे है आपका। सबसे पहले और इसका सिंटेक्स देखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप एरे नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइज डिक्लेयर किया गया, साइज 1, साइज 2 एंड साइज 3। अब यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चीज है कि सर ये आपका साइज 1, साइज 2, साइज 3 क्यों दिए। तो मैं आपको इसका डेफिनेशंस में ही बताया था ये कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है आपका, वो एरे होता है जिसमें टू टू से ज्यादा डायमेंशन रहे, मतलब 2 मोर डायमेंशन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसी हिसाब से उसको डिक्लेयर किया गया, उसका सिंटेक्स होगा साइज 1, साइज 2, साइज 3। मींस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 एरे आपका दिया गया है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल देखूं तो मैं, जैसे एक क्यूब होता है, क्यूब का हम यहाँ पे साइज लिए 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या है, 2 से अधिक है, एक 1 2 3, तो क्या है 2 से अधिक है ना। अब इसका यूजेस क्या होता है, 3D ग्राफिक्स में इसका यूज होता है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डेटा के लिए हम लोग इसका मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल नाम से ही पता है कि मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मींस क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक, इस टाइप से रहेगा आपका। लेकिन एक नहीं रहेगा, ये क्या होगा, एक से आपका अधिक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो यही है यहाँ पे इसका यूजेज क्या था, मैंने ये आपको बता दिया है कि 3D ग्राफिक्स, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डेटा क्या है आपका, ये यूजेज है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे आपका एक ये था। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं, चलिए। अब चलिए ये पॉइंट समझते हैं, इसका की पॉइंट्स क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे का। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले इसका विजुअलाइजेशन करके देंगे कि एक्चुअली में वर्क करता कैसे है। तो थिंक ऑफ इट्स लाइक मल्टीपल 2D मैट्रिक्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये है कि आप समझो कि आपके पास क्या कहते हैं, मल्टीपल 2D मैट्रिक्स है, मतलब मीन्स 2D मैट्रिक्स मल्टीपल से आपके पास बहुत ज्यादा मैट्रिक्स है, और वो स्टैक्ड है क्या, टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब टेबल पे बहुत सारा 2D मैट्रिक्स रखा हुआ है और वो एक के ऊपर क्या आपका स्टैक है, मींस एक के ऊपर आपका एक है, ठीक है। जैसे आपका थाली एक के ऊपर एक रहता है, तो मान लीजिए थाली जो है आपका किचन के अंदर, वो थाली क्या है, वो आपका 2D मैट्रिक्स है और वो एक के ऊपर क्या आपका स्टैक्ड है, मींस एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो यही इसको हम विजुलाइज करके देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसका यूजेस क्या होता है, 3D ग्राफिक्स और सिमुलेशन के लिए, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डेटा के लिए, एंड स्टोरिंग डाटा विथ मल्टीपल लेयर्स और पैरामीटर्स के लिए इसका ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज आपका क्या था, की पॉइंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे था, ठीक है। इसका एक हम प्रोग्राम करके देखते हैं, चलिए।
अब ये देखिए आपका, ये हम मल्टी डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे हम डिफाइन किए हुए इसको, यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स लिए हैं, मतलब 2 रोज, ये 2 रोज हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या होगा 3 कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है हमको, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हमको प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लूप लगाए हुए हैं डिस्प्ले करने के लिए कि इंट आई जो है आपका, इंट आई इक्वल टू 0, और फिर आपका जो आई होगा वो 2 से छोटा होगा, 2 बड़ा होगा, और आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे फोर लूप जो लगाए हुए हैं, जे इक्वल टू 0, जे 3 से छोटा होगा, ठीक है, और जे प्लस प्लस मीन्स एक है आपका रो का, एक हो गया आपका कॉलम का। अब प्रिंट क्या करना है हमको, इस चीज को मैट्रिक्स आई और जे दोनों को प्रिंट करना है कि एक 0 से 2 तक जाएगा और एक आपका 0 से 3 तक जाएगा। इन दोनों को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए लाइन को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट ऑफ ये यूज किए स्लैश। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए इसका यहाँ पे रन करके देखे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक क्या 6 तक गया। तो ये चीज आपका कंफर्म क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। यही था आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स क्या होता है, एक से आपका अधिक डायमेंशन रहेगा, मीन्स क्या, दो से आपका एक से अधिक डायमेंशन रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और ये आपका वर्क कैसे करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक एरे। हम इससे पहले आपको मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम भी किए थे, थ्योरी भी जाने और एग्जांपल भी देखे। अब नेक्स्ट है हम लोग का डायनेमिक एरे, ये लेक्चर का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक लेक्चर का क्या है, देखिए डायनेमिक एरे है। आप समझेंगे सबसे पहले कि डायनेमिक एरे एक्चुअली में होता क्या है। तो एरेज हुज साइज कैन बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम यूजिंग। जब देखिए कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो इसका साइज क्या होता है आपका, चेंज हो सकता है, ठीक है। और डायनेमिक उसमें क्या था, मल्टी डायमेंशनल और नॉर्मल एरे में क्या था आपकी, उसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन डायनेमिक एरेज के अंदर क्या होता है, आपका साइज फिक्स्ड नहीं होता है, वो ड्यूरिंग रन टाइम जो होता है, ड्यूरिंग रन टाइम मतलब जिस समय प्रोग्राम चलता है उस समय ये अपना चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअली में ये चेंज होता कैसे है। तो ये देखिए इसका हेडर फाइल है यहाँ पे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इसका ये क्या था है आपका हेडर फाइल है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, मेल ओसी, कैल ओसी, रियल ओसी एंड फ्री, ये सब चीज का इसका फंक्शंस है। तो आपका डायनेमिक एरे का यहाँ पे डिस्प्ले पे 4 टाइप्स का डायनेमिक, सॉरी 4 फंक्शंस यहाँ पे डिस्प्ले पे शो है। फर्स्ट है मेल ओसी, कॉल ओसी, रियल ओसी एंड फ्री, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, डायनेमिक एरे का आपका ये फंक्शंस है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि इंट इनटू एरे, मतलब इंटीजर से एरे को मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू इंट मींस इंट मल्टीप्लाई मेल ओसी इनटू एन इनटू साइज ऑफ इंट। ये चीज का क्या आपका एग्जांपल है। हम इसका एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे जिससे जो भी आपका डाउट है वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसका एडवांटेज क्या है ये देखेंगे। तो ये चीज क्या होता है, साइज में फ्लेक्सिबल होता है आपका, ये साइज में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इफिशिएंट मेमोरी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसका एडवांटेज यही है कि इस साइज में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इफिशिएंट मेमोरी यूज करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका दोनों होता है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज जाने और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज जाने, समझे। तो डिसएडवांटेज हम जानेंगे, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसका ये क्या आपका डिसएडवांटेज है। अब हम चलिए इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि यार होता क्या है। तो देखिए डायनेमिक एरे वो एरे होता है जब प्रोग्राम रन करता रहता है, एरे का जब हम प्रोग्राम रन करवाते हैं, चलता है प्रोग्राम, तो चलने के समय में इसका जो साइज है वो चेंज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल एरे में क्या होता है आपका, वो चेंज साइज नहीं होता है, वो साइज आपका फिक्स्ड रहता है। और डायनेमिक एरे में क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन करता है तो उस समय ये क्या चीज होता है आपका, ये चेंज हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एरे। इसका हेडर फाइल मैं ऊपर में दिखाया हूँ, कोडिंग जो है आपका यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर। अब फंक्शंस इसका क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर सारा कुछ बता दिया है। अब चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक एरे का प्रोग्राम है, इसको करके देखते हैं।
अब देखिए एसटीडीओ हम तो ऑलरेडी यूज करते थे, लेकिन जब डायनेमिक एरे का प्रोग्राम यूज करेंगे तो हम ये भी फंक्शन, सॉरी ये भी हेडर फाइल यहाँ पे यूज करेंगे, stdlib.he भी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंट मैन, मैंने इसको डिक्लेयर यहाँ पे किया है इंट एन और इन मल्टीप्लाई एरे, चूंकि मैं बताया था इसका फॉर्मूला ये होता है। प्रिंट, हम प्रिंट क्या करना है डिस्प्ले पे कि एंटर साइज ऑफ एरे की, कितना साइज एरे का लेना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा है इंट एरे, एरे इज इक्वल टू इंट इंटू मल्टीप्लाई मेल ओसी एन इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है। ये क्या करे, एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली कर रहा है, ठीक है। ये क्या करे, एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाए, इफ ए एरे इज इक्वल टू नल रहेगा तो प्रिंट क्या करेगा आपका कि मेमोरी नोट एलोकेटेड, अगर नल है तो प्रिंट करेगा मेमोरी नोट एलोकेटेड। लेकिन अगर प्रिंट ऑफ एंटर जो आपका ये परसेंटेज डी एलिमेंट है बटा स्लैश एन, तो यहाँ पे क्या करेगा, लूप लगेगा 0 से लेकर के आई से जो बड़ा रहेगा आपका एन और आई प्लस प्लस, स्कैन ऑफ ये आपका होगा इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रिंट ऑफ एरे एलिमेंट्स आर ये, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ एरे एलिमेंट्स ये कर देगा कि आपका जो ये वैल्यू प्रिंट हो गया डिस्प्ले पे आ जाएगा, जिसको मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ वीडियो के अंदर। अगर ये वैल्यू आपके सेलेक्ट प्रिंट हो गया तो क्या फिर प्रिंट होगा कि एरे एलिमेंट्स आर आपका ये है और ये चीज आपका लूप लगा हुआ है, फिर प्रिंट करेगा आपका ये एरे एलिमेंट्स को। फिर फ्री एआर, मतलब फ्री एआर का यूज इसलिए क्योंकि डिलोकेट मेमोरी के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है आपके एंटर साइज ऑफ एरे। जैसे मैं 6 ले लिया साइज, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स इनपुट कर देंगे, 63, 78, 79, सॉरी 5 ले लिया मैंने, 25, 78, 96, 75, ठीक है, और लास्ट में 63। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरे एलिमेंट्स आर 26, 85, 96, 75 एंड 63। ये चीज क्या आपका एरे एलिमेंट। तो यही चीज होता है आपका डायनेमिकली एरे क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, इस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे समरी, जो हम आज पढ़े ये आपका समरी देखेंगे कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। तो सिंपल सा बात ये है कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1D एरे होता है आपका सिंगल रो होता है जिसमें फिक्स साइज होता है, और इसका एग्जांपल क्या है, int 5 मींस यूज मार्क्स और स्कोर, ठीक है। ये चीज क्या था आपका, सिंगल एरे था 1D एरे, ठीक है। अब 2D एरे क्या है, जिसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों रहेंगे, इसका साइज क्या होगा, फिक्स होगा। इसका देखिए फिक्स साइज क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। रो एंड कॉलम दोनों रहेंगे। और एग्जांपल इंट 3 एंड इंटू 3, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम। यूज इसका टेबल्स के लिए इसका यूज करते हैं। मल्टी डायरेक्शंस के लिए क्या है कि 3 प्लस डायमेंशन होगा, फिक्स साइज होगा। एग्जांपल इंट ए 2, 3 एंड 4, इसका साइज डिक्लेयर यहाँ पे किए हुए, यूज 3D डेटा के इसका यूज करते हैं। और लास्ट टाइप का डायनेमिक एरे क्या होता है, तो रन टाइम साइज होता है। रन टाइम साइज नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका क्या कहता है, नॉट फिक्स्ड होता है ये कि इसके अंदर चेंज होगा या चेंज नहीं होगा साइज। इसका साइज क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता है। इसका एग्जांपल है मेलोसी, फ्लेक्सिबल, और ये क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल डेटा होता है। तो यही था आपका समरी। थैंक यू सो मच। अगर इस लेक्चर में आप लोग को कोई डाउट आता है तो आप लोग बता सकते हैं, उस चीज को क्लियर करेंगे डाउट को। ये था आपका थर्ड पार्ट एरे चैप्टर का। अगर कोई, और इस हर एक चैप्टर का नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के नोट्स कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में करके दिखा दिया कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो आप लोग को खुद से प्रोग्राम करना है, तब जब तक आप खुद से प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं उस चीज को समझेंगे, तब तक आप उस चीज को, डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम आता है कोडिंग के अंदर, जो प्रॉब्लम आता है आपके वेबसाइट क्रिएट करने के अंदर, या जो भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज हम एरे का सॉल्यूशंस करते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, जो कोई भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो उसमें हर एक चीज का, हर एक कॉन्सेप्ट आपका लगता ही लगता है। तो ये चीज उसके लिए है। थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए कोई मोटिवेशन कुछ है, एरे ब्रिंग ऑर्डर टू डेटा एंड डायनेमिक एरे ब्रिंग फ्रीडम टू मेमोरी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट थ्रू पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।